हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का टाइगर क्लासेस में स्वागत है। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 13 का रिवीजन करते हैं। आइए देखते हैं 1 से 50 तक प्रश्न है, जो कि आप सभी लोग 1 से 50 तक प्रश्नों को देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा और अपना स्कोर बताइए कमेंट में कि आपका कितना सही हुआ। और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। और परीक्षा हो सकता है मई में हो सकता है, 4-5 मई। अभी तक डेट फिक्स नहीं किया गया है, आयोग द्वारा अभी नोटिस नहीं आया है। आइए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न से। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिए थे? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? ए कैंसर, बी सारनाथ। 2 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य तथा बिहार में क्या अंतर है, इसे चुने। चैत्य तथा बिहार में क्या अंतर, इसे चुने। ऑप्शन नंबर बी चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि बिहार निवास स्थान होता है। 3 नंबर प्रश्न है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? 3 का आंसर डी लिच्छवियों के द्वारा किया गया था। 4 नंबर प्रश्न, मगध के नंद वंश का संस्थापक कौन था? मगध के नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद थे। 4 का आंसर ए। 5 नंबर प्रश्न है, किसके शासनकाल में डाइमेकस भारत आया था? ऑप्शन नंबर बी बिंदुसार के समय में। 6 नंबर प्रश्न है, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है? अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है? 6 का आंसर सी देवानाम प्रियम की उपाधि। 7 नंबर प्रश्न है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं मगध का सम्राट बताया। 7 के आंसर डी बाबरू स्तंभ है। 8 नंबर प्रश्न है, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सैंड्रोकोट्स कहा गया था? यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सैंड्रोकोट्स कहा गया था? 8 के आंसर ए चंद्रगुप्त मौर्य को। 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? 9 का आंसर बी भास्कराचार्य का। 10 नंबर प्रश्न है, जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनः रागमन नहीं हो सकता। पुनः जन्म का निषेध करने वाली यह उक्ति किसकी है? यह उक्ति किसने कही थी? 10 के आंसर डी चवारकों ने कही थी। 11 नंबर प्रश्न है, लिंगराज मंदिर अवस्थित है भुवनेश्वर उड़ीसा में। 12 नंबर प्रश्न है, चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया था? 12 के आंसर डी मलिक काफूर ने। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान पूर्व मध्य काल में शिक्षा के केंद्र नहीं था? कौन सा स्थान पूर्व मध्य काल में शिक्षा के केंद्र नहीं था? 13 का आंसर सी तक्षशिला। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? 14 का आंसर डी सिकंदर लोदी। 15 नंबर प्रश्न है, बीजक का रचयिता कौन है? 15 का आंसर बी कबीर। 16 नंबर प्रश्न है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। 16 का आंसर सी
1576 में। 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हितोपदेशय का फारसी में अनुवाद किया था? निम्नलिखित में से किसने हितोपदेशों का फारसी में अनुवाद किया था? 17 का आंसर डी, ताजुल माली ने, ताजुल माली। 18 नंबर प्रश्न है, औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली थी? औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली थी? ऑप्शन नंबर ए, बहादुर शाह प्रथम ने, बहादुर शाह प्रथम ने। 19 नंबर प्रश्न है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था? लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था? 19 का आंसर ए, पेशवा बाजीराव द्वितीय। 20 नंबर प्रश्न, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? 20 का आंसर होगा ए, हजरत महल, हजरत महल। 21 नंबर प्रश्न है, सैडलर आयोग संबंधित था? सैडलर आयोग संबंधित था? 21 का आंसर सी, शिक्षा से। 22 नंबर प्रश्न है, दार उल उलूम की स्थापना की थी? दार उल उलूम की स्थापना किसने की थी? 22 का आंसर बी, मौलाना हुसैन अहमद ने। 23 नंबर प्रश्न है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए, लाइए, जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था? 23 का आंसर डी, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस में विलय हो गया था। 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में पंक्तियों को किसने लिखा है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है, किसने ये लिखी थी लाइन? 24 के आंसर ए, बिस्मिल खान ने लिखे थे। 25 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? 25 के आंसर बी, 1912 में। 26 नंबर प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किए थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किए थे? 26 के आंसर सी, 13 मार्च 1930 को, 13 मार्च 1930 को। 27 नंबर प्रश्न है, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? 27 के आंसर बी, 71 और 147 सीटें दी गई थी। 28 नंबर प्रश्न है, भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय अधिकारी के किस वर्ष में हुआ था? 28 का आंसर होगा बी, 1947 में। 29 नंबर प्रश्न, किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? 29 का आंसर बी, रास बिहारी बोस ने, रास बिहारी बोस। 30 नंबर प्रश्न है, 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? 30 के आंसर ए, बंगाल में। 31 नंबर प्रश्न है, नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव को समर्थन किया था? 31 के आंसर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 32 नंबर प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी? रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी? 32 के आंसर होगा बी, 1774 में, 1774 में। 33 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, उपयुक्त कथन का श्रेय दिया जाता है, किसने कहे थे? ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। 33 के आंसर होगा बी, लॉर्ड एटली। 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित को कालक्रम में लगाए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर कीजिए, चुनना है। 34 के सबसे पहले कौन हुआ था?
स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1905 में। स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1905 में। और उसके बाद में होता है जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 में। और उसके बाद में दांडी मार्च होता 12 मार्च 1930 को हुआ था, 30 को हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। यानी 4-2-1-3 हो गया, 4-2-3-1 हो गया। 34 का आंसर बी 4-2-1-3। 35 नंबर प्रश्न है झंडा गीत किसने लिखा? झंडा गीत किसने लिखा? 35 के आंसर डी श्यामलाल पार्षद गुप्त ने लिखे थे। 36 नंबर प्रश्न है भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र के विस्तार है। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र के विस्तार कितने? 36 के आंसर सी तट से 12 समुद्री मील तक है। 37 नंबर प्रश्न है बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? 37 के आंसर सी 12 जिला है। सारण है, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार है। 12 जिला है। 38 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार ट्रांस हिमालय नदी है? 38 के आंसर बी सतलज नदी है। 39 नंबर प्रश्न है संकोश नदी किसकी सीमा बनाती है? संकोश नदी किसकी सीमा बनाती है? 39 के आंसर सी असम एवं पश्चिम बंगाल की सीमा बनाती है। 40 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? 40 के आंसर बी केवल कुछ चक्रवात के ही केंद्र में आतिशी उत्पन्न करते हैं। 41 नंबर प्रश्न है महाकाली संधि निम्न में भारत और किस देश के मध्य है? महाकाली संधि निम्न में से भारत और किस देश के मध्य है? नेपाल। 41 के आंसर बी। 42 नंबर प्रश्न है ऐस दिया है एक तरफ राज्य दिया है, कहाँ यानी उत्पादन होता है इसका? 42 का देखते हैं मैग्नीज। मैग्नीज कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। आंसर होगा सी निकेल उड़ीसा में और सीसा जस्ता राजस्थान में, एस्बेस्टस आंध्र प्रदेश में होता है। 1 2 3 4 इसका सही होगा आंसर सी। 43 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित कौन सा है? 43 के आंसर ए इदुक्की जो परियोजना है ताप विद्युत केंद्र है जो कि केरल में है। 44 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड मंगलौर में एक और एलएनजी टर्मिनल लगा रहा है। फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं ड्रेनेज कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय विशाखापट्टनम में। थर्ड पॉइंट है नारवा पहाड़ खान भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड द्वारा संचालित की जाती है। 44 का आंसर होगा ए 1 और 3 तीनों सही है, तीनों सही है। पॉइंट 45 नंबर प्रश्न है जब 82.5 डिग्री देशांतर पर मध्याह्न हो तब प्रातः की 6:30 किस देशांतर या अंश पर बजेगा? 45 के आंसर सी 0 डिग्री पूर्व या पश्चिम पर बजेगा। 46 नंबर प्रश्न है इनमें से कौन सा भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? 46 के आंसर बी बांग्लादेश सबसे अधिक बनाता है, 4096.7 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 47 नंबर प्रश्न है विश्व का सबसे पुराना गहरा समुद्री गर्त कौन है? विश्व का सबसे पुराना गहरा समुद्री गर्त कौन है? 47 के आंसर बी चैलेंजर। 48 नंबर प्रश्न है पनामा नहर जोड़ती है? पनामा नहर जोड़ती 48 के आंसर बी प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। 49 नंबर प्रश्न है 49 नंबर प्रश्न है कथन ए
वायुमंडल में नमी की मात्रा अक्षांश से संबंध है। और कारण दिया है नमी को जलवाष्प के रूप में रखने की क्षमता तापमान से संबंध है। 49 के आंसर होगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही स्पष्टीकरण भी करता है। 50 नंबर प्रश्न है कृषि मृदाओं के संबंध में सही कथन का चुनाव करें। कौन सा कृषि मृदाओं के संदर्भ में सही दिया है? इसका आंसर होगा एक से अधिक होगा। इसका आंसर मृदा में कार्बनिक पदार्थों को उच्च अक्षांश इसकी जल धारण क्षमता के प्रबंधन रूप से कम करता है। और बी है सी कुछ समय अवधि तक सिंचाई कुछ कृषि भूमियों के लवण भवन में योगदान कर सकती है। डी है कुछ जीवाणु कार्बनिक सल्फर को अकार्बनिक सल्फर में परिवर्तित करने में सक्षम है। एक से अधिक इसका आंसर सही है। 51 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है? निम्नलिखित में से कहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है? 51 के आंसर है लंदन में है। लंदन में 52 नंबर से प्रश्न 52 से लेकर 61 तक मैथ है। आप लोग इसको हल कीजिएगा और आइए देखते हैं 62 नंबर प्रश्न से। हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? 62 के आंसर होगा बी हाइग्रोमीटर। 63 नंबर प्रश्न है मानव शरीर का भार होता है ध्रुव पर अधिकतम होता है। 64 नंबर प्रश्न है एक तरल किसी सिलेंडरिकार पाइप में धारा रेखीय रीति से बह रहा है। पाइप के अक्ष वाले खंड में प्रवाह की परिच्छेदिका प्रोफाइल होगा। 64 का आंसर होगा डी ये प्रोफाइल होगा। 65 नंबर प्रश्न है मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टर द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? 65 का आंसर होगा डी प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन होता है। 66 नंबर प्रश्न है प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है। 66 का आंसर होगा ए डॉपलर प्रभाव होगा। 67 नंबर प्रश्न है यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर 2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी होगी। फोकस निकालने के लिए इसको मीटर इसका फार्मूला आता है P = 1/f होता है। एफ होता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। एफ निकालना है फोकस तो निकालना है तो P की जगह 2 और 100 की जगह 1 की जगह 100 हो जाएगा। 2 से भाग देंगे 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। आंसर 50 सेंटीमीटर। F = 100/2। 68 नंबर प्रश्न है माना कि औसत तापमान सेंटीग्रेड C तथा फ़ारेनहाइट F में C तथा F है। यदि C तथा F का संबंध F = 9/C + 32 हो तो F तथा C का संबंध होगा 68 का आंसर ए F बार = 9/5 to बार C + 32 होगा। 69 नंबर प्रश्न है कमरे को ठंडा किया जा सकता है। 69 का आंसर बी संपीड़ित गैसों को छोड़ने से। 70 नंबर प्रश्न है प्रेशर कुकर के अंदर का ताप उच्चतम ताप की निर्भर करेगा। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा। 70 का आंसर होगा ए ऊपर के छेद का क्षेत्रफल उस पर रखा गया वजन पर होता है। 71 नंबर प्रश्न है
एक जैव पद्धति जिसमें प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। एक जैव पद्धति जिसमें प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। 71 का आंसर होगा ए सोनोग्राफी। 72 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। 72 का आंसर बी, किसी विलयन में विलय के योग इसके जलीय विभव बढ़ जाता है, ये सही नहीं है। सही है उसको देखते हैं, किसी जलीय विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है, ये सही है। सी, किसी विलयन में जल का वाष्प दाब शुद्ध जल में वाष्प दाब की तुलना में निम्न होता है। डी नंबर है, जब किसी विलयन को एक अर्धपरागमय झिल्ली द्वारा जल से अलग किया जाता है तो विलयन पर दबाव देने से जल के प्रवाह को रोका जा सकता है, ये सही है। यानी आंसर होगा बी, जो कि गलत है। 73 नंबर प्रश्न है, पदार्थ और अनुप्रयोग कौन सा पदार्थ कहाँ प्रयोग होता है, उसको आइए देखते हैं। नीला थोथा का उपयोग कहाँ होता है, कवकनाशी में होता है। इओसिन का प्रयोग कहाँ होता है, लाल स्याही में होता है। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम बारिश होता है। जिंक फास्फाइड कृत्रिम से रोडेंटी होता है। इसका आंसर हो गया 2, 3, 1, 4, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। चौहत्तर नंबर प्रश्न है, नाइट्रोजन मुक्ति से होता है। नाइट्रोजन मुक्ति से होता है। 74 का आंसर होगा सी, स्थल मंडलीय व मंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित होता है। 75 नंबर प्रश्न है, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का होता है सी, जल अपघटन होता है। 76 नंबर प्रश्न है, अनुकारित आदिम भूमि परिस्थितियों में निम्नलिखित के प्रादुर्भाव का सही अनुक्रम कौन सा है। 76 का आंसर होगा ए, मेथेन हाइड्रोजन साइनाइड नाइट्राइल एमिनो अम्ल है। 77 नंबर प्रश्न है, कथन ए फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड से अधिक तेज अम्ल है। कारण दिया है, फॉर्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है। 77 का आंसर होगा बी, ए आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है, ये सही स्पष्ट नहीं करता है बात को। 78 नंबर प्रश्न, सीएनजी है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस है। 78 का आंसर ए। 79 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है। 79 का आंसर होगा ए, वनस्पति तेल। 80 नंबर प्रश्न है, कार्बन नैनो ट्यूब्स किसने बनाई थी। कार्बन नैनो ट्यूब्स किसने बनाई थी। 80 का आंसर हो गया बी, आइजीमान ने। 81 नंबर प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और मीथेन गैसों का ग्लोबल वार्मिंग के प्रति अपेक्षिक योगदान है। 81 का आंसर डी, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, CFC आता है। सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड हो, इसके बाद मीथेन, इसके बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड है, CFC है। 82 नंबर प्रश्न है, 82 नंबर प्रश्न है, निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है। निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है। 82 का आंसर होगा सी, स्पर्म व्हेल है। 83 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है। 83 का आंसर होगा ए, लाइकेंस। 84 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व है। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व है। 84 का आंसर सी, ऑक्सीजन होता है। 85 नंबर प्रश्न है, जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ से हटा दी जाती है तो वृक्ष धीरे धीरे सूखकर मर जाता है क्योंकि। 85 का आंसर होगा बी, जड़ी ऊर्जा से वंचित रह जाती है। 86 नंबर प्रश्न, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है। 86 का आंसर होगा ए, 0। 87 नंबर प्रश्न है, निम्न अंगों में से पित्त का संचय किसमें होता है।
निम्न अंगों में से पित्त का संचय किसमें होता है? 87 की आंसर होगा डी, पित्ताशय में। 88 नंबर प्रश्न, एंथोफोबिया निम्न का डर है। एंथोफोबिया निम्न का डर है। 88 का आंसर होगा सी, पुष्पों का। एंथोफोबिया का डर पुष्पों का यानी फूलों का डर है। साइनोफोबिया जो होता है कुत्तों का डर होता है। और पैरोफोबिया अग्नि का डर होता है पैरोफोबिया में। 89 नंबर प्रश्न है, विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध है। विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध है। 89 का आंसर होगा डी, मानव जीनोम और उनके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्रण से। 90 नंबर प्रश्न है, कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में और जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? 90 का आंसर होगा बी, फ्लोएम। 91 नंबर प्रश्न है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान द्वारा पारित किया गया था। 91 का आंसर होगा बी, 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को किया गया था। 92 नंबर प्रश्न, यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण होगा। यह कथन दिया गया था, किसके द्वारा कथन दिया गया था? 92 के आंसर सी, बी डनहम द्वारा, बी डनहम के द्वारा। 93 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक गलत है? गलत कथन कौन सा है? 93 के आंसर डी, दादर नगर हवेली वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे, ये गलत है। गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था, सही है। दीव खंभात की खाड़ी में एक टापू है, सही है। दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन के द्वारा गोवा से अलग किया गया था, सही है। यानी डी इसका आंसर होगा, जो कि गलत है। 94 नंबर प्रश्न है, भारत में समाचार पत्र को स्वतंत्रता है। 94 के आंसर होगा ए, संविधान के अनुच्छेद 19A में विशेष रूप से उपबंधित थे भारत के समाचार पत्रों का। 95 नंबर प्रश्न है, एक सांसद द्वारा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु 95 के आंसर होगा सी, निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु निर्वाचित होने की तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। 96 नंबर प्रश्न है, पार्लियामेंट संसद के किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है? भाग ले सकता है। 96 के आंसर होगा बी, भारत का अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी, जो कि अनुच्छेद 76 में वर्णित है। 97 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? 97 के आंसर है त्रिपुरा से 2 लोकसभा के सांसद निर्वाचित होते हैं। 98 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 98 के आंसर बी, धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं, ये कथन सही है। 99 नंबर प्रश्न है, भारत की उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? भारत की उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? 99 के आंसर होगा बी, संसद को। 100 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की छत तक ही पद पर बने रह सकते हैं? 100 का आंसर होगा ए, राज्यपाल। 101 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाज़त मिलती है? किस अनुच्छेद में? 101 के आंसर होगा बी, अनुच्छेद 169 में इजाज़त मिली है। 102 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस एक सिफारिशों के आधार पर संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय वितरण होता है? 102 के आंसर ए, वित्त आयोग है। 103 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतर न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की
भागीदारी की अनुशंसा की गई है। 103 के आंसर सी द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग है। 104 नंबर प्रश्न है, निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष से बनाया गया था? निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष में बनाया गया था? 104 का आंसर होगा सी 1989 में। 105 नंबर प्रश्न है, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया? 105 का आंसर ए संविधान का 52वां संशोधन कानून। 106 नंबर प्रश्न है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट कौन जारी करता है? वैश्विक प्रतिस्पर्धी रिपोर्ट कौन जारी करता है? 106 का आंसर होगा डी विश्व आर्थिक मंच। 107 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नवीनतम सदस्य बना है? कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नवीनतम सदस्य बना है? 107 का आंसर होगा सी अंडोरा। 2020 के अंतर्गत अंडोरा बना है। 190वें देश बना है। 108 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं होता है? कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं होता? 108 का आंसर होगा ए राज्य के राज्यपाल नहीं होते हैं। 109 नंबर प्रश्न है, टाटा EIA लाइफ इंश्योरेंस ने किस ओलंपिक पदक विजेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? 109 का आंसर डी नीरज चोपड़ा को। 110 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ट्रेड यूनियन बनाने की स्वतंत्रता देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ट्रेड यूनियन बनाने की स्वतंत्रता देता है? 110 के आंसर बी अनुच्छेद 19(1) के सी। 111 नंबर प्रश्न है, गुजरात सरकार ने हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? कमलम फ्रूट रखने की घोषणा की है। 112 नंबर प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास का 16वां संस्करण राजस्थान में हुआ? भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास का 16वां संस्करण राजस्थान में हुआ? 112 के आंसर होगा सी अमेरिका। 13 नंबर प्रश्न 113, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने किस राज्य के सीतामढ़ी हिल्स के जुलजुल पहाड़ के पास एक टीले के नीचे दफन बौद्ध मठ की खोज की है? 113 के आंसर सी झारखंड में। 114 नंबर प्रश्न है, डस्टलिक भारत और किस देश के बीच एक सैन्य अभ्यास है? डस्टलिक 114 का आंसर होगा बी उज्बेकिस्तान के। 115 नंबर प्रश्न है, विश्व जल दिवस 2021 का विषय क्या था? विश्व जल दिवस 2021 के थीम क्या था? 115 के आंसर होगा बी वैल्यूइंग वाटर, इसका थीम था 2021 के। 116 नंबर प्रश्न है, देश की अगले मुख्य चुनाव आयुक्त निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? सुशील चंद्रा। 116 के आंसर है सुशील चंद्रा। 13 अप्रैल 2021 को देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाले थे। 117 नंबर प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसने पदभार संभाला है? RBI के गवर्नर किसको बनाया गया है? 117 के आंसर होगा बी टी रविशंकर डिप्टी गवर्नर के रूप में कार्यभार संभाला है। 118 नंबर प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में एक ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली की शुभारंभ किया गया है? 118 के आंसर सी असम में। 119 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के कल्याण हेतु मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की घोषणा की? 119 के आंसर डी असम सरकार ने। 120 नंबर प्रश्न है, नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन ने 112 आकांक्षित जिलों में किस अभियान की शुरुआत की है? 120 के आंसर बी सुरक्षित हम सुरक्षित तुम। नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन 112 आकांक्षी जिलों में किस अभियान की शुरुआत की? सुरक्षित हम सुरक्षित तुम। 121 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना
शुरू किया है? 121 के आंसर डी, बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू किया है, बिहार सरकार। 122 नंबर प्रश्न है, देश की उच्च शिक्षण संस्थानों में निम्न में से किस संस्थान को लगातार तीसरी बार देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान चुना गया है? 122 के आंसर सी, IIT मद्रास को चुना गया है। 123 नंबर प्रश्न है, इंग्लैंड को हराकर निम्न में से किसने यूरो कप 2020 का खिताब जीत लिया है? यूरो इटली ने जीत लिया है। 123 के आंसर ए। 124 नंबर प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में 750 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले केंद्रीय विश्वविद्यालय को मंजूरी प्रदान कर दी है? 124 के आंसर डी, लद्दाख। 125 नंबर प्रश्न है, टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने इस वर्ष किस देश में 28,900 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने इस वर्ष किस देश में 28,900 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की? 125 के आंसर भी भारत में। 126 नंबर प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 127 नंबर प्रश्न है, शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य निम्न में से कौन सा बन गया है? 127 के आंसर होगा सी, छत्तीसगढ़। कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसर्च राइट को मान्यता देने वाला पहला राज्य बना छत्तीसगढ़। 128 नंबर प्रश्न है, भारत नेपाल मैत्री ट्रेन का सफल ट्रायल बिहार के किस जिले से की गई है? 128 के आंसर बी, समस्तीपुर से। 129 नंबर प्रश्न है, एग्जाम वॉरियर पुस्तक के लेखक कौन है? एग्जाम वॉरियर पुस्तक के लेखक कौन है? 129 के आंसर सी, नरेंद्र मोदी। 130 नंबर प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय में कितने महिलाओं सहित 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी है? कितने महिला न्यायाधीश को? 130 के आंसर डी, 3 महिला न्यायाधीश नियुक्त की गई हैं। 131 नंबर प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने पर 6 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी? 131 के आंसर सी, हरियाणा सरकार ने। 132 नंबर प्रश्न है, बिहार राज्य निर्यात निगम लिमिटेड की स्थापना बिहार में कहाँ हुई थी? 132 के आंसर बी, पटना में। 133 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन संविधान की 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है? 133 के आंसर डी, सड़क और गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत है। 134 नंबर प्रश्न है, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जनता दल यूनाइटेड के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। वह किस लोकसभा से निर्वाचित सांसद हैं? 134 के आंसर बी, मुंगेर से। 135 नंबर प्रश्न है, बिहार में शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को कितने प्रतिशत अनुदान देने के प्रावधान किया गया है? 135 के आंसर डी, 75 से 90% अनुदान देने की प्रावधान किया गया है। 136 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस योजना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एग्रीकल्चर हुडो मैगजीन में स्थान दिया गया है? हाल ही में किस योजना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एग्रीकल्चर हुडिक मैगजीन में स्थान दिया गया? 136 के आंसर होगा सी, अपनी क्यारी अपनी थाली। 137 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे किस दिन मनाया जाता है? 137 के आंसर सी, 21 अगस्त को। 138 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस देश की नौसेना ने आधिकारिक रूप से पनडुब्बी INS सिंदूर को प्रतिष्ठापित किया है? 138 के आंसर सी, म्यांमार में। 139 नंबर प्रश्न है, फोर्ब्स की तरफ से जारी 1000 पावरफुल वुमेन लिस्ट के निम्न में से किस महिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? 139 के आंसर डी, एंजेला मार्केले। 140 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2019-20 में वर्तमान मूल्य पर बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना है? 140 के आंसर सी, 50,735 रुपया। 141 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2019-20 में
पशुधन का राज्य के सकल घरेलू उत्पादन में कितना प्रतिशत भागीदारी है? 141 के आंसर सी 6%। 142 नंबर प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 में वेतन और पेंशन पर कितने करोड़ रुपए के व्यय किया गया? 37,529 करोड़ रुपए। बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 में वेतन और पेंशन पर कितने करोड़ रुपए के व्यय किए गए? 37,529 करोड़ रुपए। 143 नंबर प्रश्न है, बिहार का पहला जिला जहां सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायतों की परामर्शी समितियों ने कार्य करना प्रारंभ किया था? 143 के आंसर ए शिवहर। 144 नंबर प्रश्न है, गंडक बहुउद्देशीय परियोजना हेतु निम्न में से किस वर्ष समझौता हुआ था? गंडक बहुउद्देशीय परियोजना हेतु निम्न में से किस वर्ष समझौता हुआ था? 144 के आंसर होगा बी 1959 में। 1959 में। 145 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? 145 के आंसर डी पश्चिमी चंपारण है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। 146 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2019-20 में बिहार की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किस क्षेत्र का रहा? 146 के आंसर सी तृतीय क्षेत्र का। 147 नंबर प्रश्न, महात्मा गांधी ने अनटू द लास्ट को गुजराती में अनुवाद करने पर शीर्षक को क्या नाम दिया था? 147 के आंसर सी सर्वोदय नाम दिया गया है इंग्लिश में कन्वर्ट करने पर। 148 नंबर प्रश्न, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के निम्नलिखित में से कौन से लाभ शामिल है? इसका आंसर होगा एक से अधिक 50 लाख रुपए की बीमा कराएगा सभी। 1 महीने के लिए बीपीएल परिवार को मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अगले 3 महीने मुफ्त अनाज दालें हैं। 5 किलोग्राम गेहूं और चावल का प्रावधान है। इनमें से सभी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में शामिल है। 149 नंबर प्रश्न है, फ्री आइस क्या है? फ्री आइस क्या है? 149 के आंसर बी मीथेन हाइड्रेट है, मीथेन हाइड्रेट है। 150 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीबी ने डेयरी किसानों की मदद के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी ने डेयरी किसानों को मदद के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया? 150 के आंसर सी ई गोपाला शुरू किया गया है। दोस्तों, इस सेशन को बताइएगा कैसा लगा आपको, और कमेंट में अपना स्कोर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जोड़ सके। और अगला इसकी ये 13 नंबर सेट है और 2 को सेट बचा है। इसके बाद रंजीत सर के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट बुक निकाला गया है उसका रिवीजन किया जाएगा अगला सेट 2 दिन के बाद। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। थैंक यू।